हेलो फ्रेंड्स, चूड़धार के ट्रैक पे चलोगे मेरे साथ? यस, फॉलो मी एंड लेट्स गो। चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ एक नए सफर पर और एक नए ट्रैक पर, और वह ट्रैक है श्री चूड़धार महादेव जी का। इस जगह पहुंचने के लिए मैं अपनी गाड़ी में अपने 4 साथियों के साथ निकल पड़ा। इस जगह आप बस, गाड़ी, बाइक अथवा टैक्सी के द्वारा बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको चंडीगढ़, सोलन, राजगढ़ होते हुए नौराधार पहुंचना पड़ता है और यहीं से यह यात्रा शुरू होती है। चूड़धार चोटी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह जगह खूबसूरत नज़ारों से भरी है। मैं रास्ते में मस्ती करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस द्वार से यात्रा की शुरुआत होती है वहीं पर बस स्टैंड भी मौजूद है। यहाँ से सोलन के लिए बस भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। सोलन हिमाचल प्रदेश का बहुत ही बड़ा एवं प्रसिद्ध शहर है। नौराधार पहुँचते ही मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी। यहाँ पर और भी बहुत सी गाड़ियाँ पहले से खड़ी थी, जिसका किराया मात्र 100 रुपये था। गाड़ी पार्किंग में कर दी हमने। हम निकलने लगे हैं, बैग वगैरह तैयार हैं, थोड़ी सी चाय पी रहे हैं क्योंकि रास्ता में कुछ नहीं मिलेगा शायद, फिर निकलते हैं। ये पीछे का व्यू देखिए, ये ललिती है साथ। ट्रैक शुरू करने लगे हैं श्री चूड़धार का। देखिए गेट हमारे पीछे है। जय शंकर, जय शंकर महादेव। ट्रैक शुरू कर लिया है श्री चूड़धार महादेव जी का। थैंक यू भाई साहब। थोड़ी सी लंबी यात्रा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। 18 किलोमीटर का फुल ट्रैक है ये, धीरे धीरे चलेंगे। अपनी हर एक यात्रा की तरह मैंने इस ट्रैक की शुरुआत भी बहुत तेजी के साथ की, क्योंकि शाम ढलने से पहले मैंने अपने पहले स्टॉपेज पर पहुंचना था और मेरा यह स्टॉपेज नौराधार से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर था। शुरू का जो रास्ता है वह बिल्कुल कच्चा है और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से होकर गुजरता है। विशाल और बड़े बड़े पत्थर होने के कारण आगे का रास्ता हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। मैं और मेरे साथी शंकर जी के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चूड़धार ट्रैक शुरू कर लिया था। 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं। धूप कम हो गई, हवा चल रही ठंडी ठंडी, बादल आ गए चारों तरफ, थोड़ी सी शांति हुई है गर्मी से, नहीं तो पसीने से बस बुरा हाल हुआ था। देखिए आप मेरे चारों तरफ बाल भी हवा में पूरे के पूरे उड़ रहे हैं। मेरे रास्ते में आने वाली पहली दुकान देख सकते हैं आप। यहाँ पे लेस, कुरकुरे वगैरह, चाय पी सकते हैं, थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं। चेयर लगी पड़ी है पीछे, काफ़ी सुंदर बनी हुई है। कितने कप है चाय का? एक कितने कप है? 11। ठीक है। थोड़ी बारिश शुरू होगी। छाता घर से लेके आया था, इसलिए छाता खोलते हैं, देखते हैं अभी आगे रेनकोट की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी छाते से ही काम चलाते हैं क्योंकि आसान है थोड़ा सा। चलते हैं फिर आगे धीरे धीरे। चलिए आप मेरे साथ यात्रा का आनंद लीजिए। चारों तरफ मौसम ऑसम।
मैं थोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। मेरे साथी पीछे रह गए थे, जिस कारण वह मुझे दूर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे थे। नौराधर गांव भी यहाँ से काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। चूड़धार महादेव जी की यात्रा के शुरुआत में हमें बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होने के कारण आगे का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ से ऊपर जाने के भी कई रास्ते हैं जो कि भूल भुलैया की तरह हैं। इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ के लोग गाय भैंस पालने का शौक रखते हैं। इस ट्रैक का सारा रास्ता अल्पाइन की वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जिस कारण इस ट्रैक को बहुत ही सुंदर ट्रैक माना जाता है। जय शंकर, जय शंकर। हो गए दर्शन जी भोलेनाथ के? मौसम कैसा है? काफी मुश्किल ट्रैक है, धीरे धीरे चल रहे ऊपर। एक तो पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, देखिए आप मेरे पीछे, इनके पीछे का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सारा रास्ता भूल भुलैया का है, इसलिए बड़े ध्यान से चढ़ रहा हूँ ताकि इधर उधर ना भटक जाऊँ। बारिश भी धीरे धीरे हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। कहीं कहीं बीच में काफी पत्थरों पर लाल रंग के निशान बने हुए हैं और काफी पत्थरों पर आगे जाने के एरो भी बने हुए हैं। इनसे काफी सुविधा मिलती है, परंतु ऐसे निशान कहीं कहीं और कभी कभी ही आते हैं। हर जगह ऐसे निशान नहीं बने हुए। चूड़धार महादेव के ट्रैक के 3 रास्ते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख नौराधार और दूसरा सरहन और तीसरा चौपाल है। नौराधार से यह ट्रैक 18 किलोमीटर और बाकी दोनों रास्तों से इनकी दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है। देखिए मेरे पीछे पहाड़ी लोगों का घर, बिल्कुल कच्चा घर है, मिट्टी से बना हुआ है। बकरियां वगैरह भी इन्होंने रखी हुई हैं, गाय रखी हुई है। बिल्कुल ही सिंपल नेचर के साथ बसते हैं ये। काफ़ी मुश्किल है इनकी ज़िंदगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कार बस स्कूटर आदि नहीं है जो हमारे पास होते हैं। नीचे से जो सारा सामान ऊपर लाना पड़ता है, उनके लिए यह बहुत मुश्किल है। कहाँ से आए हो आप? हिमाचल से? माजरी से। चूड़धार की यात्रा के लिए? चूड़धार यात्रा के लिए? हाँ जी। पहुँच जाओगे ऊपर? बड़े खुशकिस्मत हो, छोटे से जा रहे हो ऊपर। हम तो अभी जा रहे हैं पहली बार। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। चलते चलते पहाड़ों पर मैं चापधार गांव पहुंच गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे मिले हैं, मिलवाता हूँ इनसे। आप क्या नाम है बेटे आपका? और अंजलि। ये लो टॉफी खाओगे? ये लो चिंगम खाओ। ये लो आप भी खाओ। ये लो बेटे आप भी खाओ। बाय। चापधार गांव बहुत ही सुंदर एवं छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती करके और गाय भैंस का दूध बेचकर अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण करते हैं। यहाँ के लोगों के घरों की दीवारें पत्थरों से तैयार की गई थी और इनकी छतें लकड़ी के द्वारा तैयार की हुई थी, जिस कारण यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे।
कौन सा गांव आ गया ये भाई साहब? ये भैया कौन सा गांव आ गया? चापधार। यहाँ से कितने किलोमीटर है? आप आगे 2 किलोमीटर आगे जी। ये भाई मिले रास्ते में कुछ, ये भी चूड़दार जा रहे हैं। जय शंकर। भाई इनका कोई पता नहीं, मिला ना मिला, मैं ड्राइवर बनता, मैं तेरे इलाके में जरूर रहूंगा। ठीक है भैया। भाई चैनल है भाई का फतेह सिंह यात्रा, जो सारे वो करना है। ठीक है, सभी सब्सक्राइब करना। केले मिलते हैं यहाँ पे, अगर आपको भूख लगी है तो केले भी खा सकते हैं। इतने सुंदर मौसम को देखकर मैंने एक टाइम लैप्स बनाने के बारे में सोचा। जय शंकर। भोले की यात्रा पर जाते हुए कुछ क्षण विश्राम कर रहा हूँ। मेरे साथी पीछे हैं, मैं थोड़ा सा आगे पहुँच गया हूँ क्योंकि उनको भी साथ लेना है, फिर आगे चलेंगे। रास्ता थोड़ा सा कठिन है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, व्यू और भी सुंदर होते जा रहे थे। शाम का समय होने के कारण अब तो कोहरा भी बहुत बढ़ चुका था, जिस कारण हल्की हल्की ठंड भी बढ़ चुकी थी। हर महादेव। जय करो वीर बजरंगे। हर महादेव। जय करो वीर बजरंगे। हर महादेव। जय करो वीर बजरंगे। जय शंकर। धुंध बढ़ने के कारण अब तो मुझे अपना आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण मुझे आगे का रास्ता ढूंढने में थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। धीरे धीरे चल रहे हैं ऊपर, तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर आगे। वेदर बहुत ही अच्छा है, देखिए आप मेरे पीछे धुंध, कोहरा और बादल, एकदम बहुत ही सुंदर मौसम है। रास्ते में मुझे बहुत से पेड़ ऐसे भी दिखाई दिए जिनकी जड़ें मिट्टी से ऊपर निकली हुई थी, जिसका कारण ज्यादा बारिश होना था। इन नज़ारों को देखता हुआ मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। आगे रास्ते में मुझे चलते चलते एक घास का मैदान दिखाई दिया। यह देखने में बहुत ही अधिक सुंदर था। गढ़वाली लोग इस घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। काफी लोग चूड़धार जी के ट्रैक को काफी आसान ट्रैक समझते हैं, पर ये सोचना भी गलत है। ये काफी मुश्किल ट्रैक है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए, थोड़ी एक्सरसाइज करें थोड़े दिन पहले आने से पहले, फिर इस ट्रैक के बारे में सोचें। ठंड भी बहुत है। नीचे से हम तकरीबन 6 किलोमीटर आगे, ये रास्ता है हमारा। यहाँ रुके, मैगी वगैरह बनाने को दे दी, भाई के साथ है सारा कुछ। लेज कुरकुरे वगैरह भी आप खा सकते हैं। मैगी बन रही है हमारी, मैगी का ऑर्डर दिया है।
यमनाला मेरे रास्ते में आने वाला मेरा सबसे पहला पड़ाव था। यहाँ पर 250 रुपये प्रति व्यक्ति टेंट का किराया है, साथ में एक समय का खाना और एक समय की चाय है। नौलाधार से 6 किलोमीटर ऊपर आ गए हम तकरीबन। क्या नाम है भाई इसका? यमनाला। अच्छा, यमनाला पहुंच गए हम। भाई मैगी बना रहे हैं, एक भाई प्याज भी काट रहे हैं उसमें डालने के लिए। देखिए कितने की मैगी की प्लेट है? 50 रुपए की बता रहे हैं। टेस्टी थी, बनाना अच्छी थी। पहले स्टॉपेज से पहुंच गए हैं, तकरीबन शाम के 6:30 बजे थे। बैठे हैं दोनों, मैं और मेरा साथी। मैगी बनवा ली, खा रहे हैं। आप भी खाइए, बताते हैं टेस्ट कितना है। 50 रुपए की एक प्लेट दी इन्होंने। मैगी बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। चलें कल आगे, सुबह 5:30 बजे ट्रैक शुरू करेंगे। कल की यात्रा कल दिखाएंगे। शाम होने के कारण सूर्य नारायण तो छिप चुके थे, परंतु अभी भी थोड़ी थोड़ी लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। यह नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। मौसम साफ होने के कारण चंदा मामा भी आसमान में चमक रहे थे। थकावट बहुत थी, इसलिए मैं भी टेंट में जाकर सो गया। यमनाला से आगे का ट्रैक शुरू कर दिया। ये साथी आ रहे हैं मेरे पीछे। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। आज की यात्रा हमने खत्म करके यहीं पे रात यमनाला ही पहुंचना है। चलते हैं धीरे धीरे, करवाते हैं आगे आपको सारे रास्ते के दर्शन। भाई मिले हैं रास्ते में, कैंपिंग कर रहे हैं, कसौली से आए हैं, मैगी बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए मैगी, साथ में टमाटर, प्याज वगैरह सब कट किया है। उधर आग भी जलाई है उन्होंने, लकड़ी इकट्ठी करके बड़ी मुश्किल से। अभी जली नहीं कह रहे हैं। हमारे 3 साथी, ये 3 साथी इधर ही बैठे हैं। आप भी कसौली से हो? आप भी कसौली से हो? ये सभी वहीं से हैं। अगली सुबह मैंने 5 बजे ही अपना ट्रैक शुरू कर दिया, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि आज मैंने 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलना था। इसलिए मैं थोड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ चला। बड़े और घने वृक्षों के बीच में से सूर्य नारायण की रोशनी भी दिखाई देने लग गई थी। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा संकेत था। वह इसलिए क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ था। रास्ते में ऐसे पानी के जल स्रोत है, आगे पानी मिले ना मिले, आप जहाँ भी आपको पानी दिखाई दे, आप ऐसे अपनी बोतल भर लीजिए। सूर्य नारायण अपनी रोशनी छोड़ते हुए काफ़ी देर से हम वृक्षों के बीच में से, जंगल में से होके ऊपर आ रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। देखिए मेरी तरफ सारा मौसम खिला खिला सा नज़र आ रहा है। सूर्य की रोशनी भी पत्तों पर बहुत सुंदर लग रही है। पहाड़ों पर ऐसे डस्टबिन लगे पड़े हैं जगह जगह पर। कृपया जो भी कुछ खाएं बड़े अच्छी तरह खाएं और खा के अपने ये पॉलिथीन वगैरह इसमें ही डालें, ताकि पहाड़ों पर सुंदरता बनी रहे। श्री चूड़धार महादेव जी की यात्रा कोई आसान यात्राओं में से यात्रा नहीं है। यह भी श्रीखंड की यात्रा की तरह मुश्किल है। जैसे हम श्रीखंड यात्रा के लिए जाऊं गांव से लेकर थाचड़ू तक जो रास्ता है, वैसे ही रास्ता श्री चूड़धार महादेव जी का है। देखिए आप मेरे पीछे कितना घना जंगल है। ये मेरे साथी आ रहे हैं जो थोड़ा पीछे रह गए थे। पूछते हैं इनसे कैसी यात्रा है। ये आ रहे हैं हमारे मोहित शर्मा जी। पूछते हैं इनसे कैसी यात्रा है, कैसा ट्रैक है। ट्रैक तो जी देखो आम इंसान के लिए, हमारे जैसे के लिए बड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर भोलेनाथ की कृपा है, मन में डिटर्मिनेशन है, तो बंदा औखा सौखा पूरा कर ही लेता है। ये ललित शर्मा जी आगे हमारे। जय भोलेनाथ, जय शंकर। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा,
कि भोलेनाथ के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। कृपया भोलेनाथ का नाम लें, सफाई का ध्यान रखें। जय भोलेनाथ। जय शंकर। ये सनी शर्मा जी आगे, जय भोलेनाथ जी। इनके हाथ पे चोट भी लगी है, कल थोड़ा चोट गिर गए लगने थे। की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिसलने की वजह से गिर गया था। अदरवाइज सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी डिटर्मिनेशन रखें, भोलेनाथ में विश्वास रखें, सब ठीक होगा। जय शंकर। जय शंकर। मेरे चूड़दार जी के ट्रैक के रास्ते में देखिए आप, बर्फ के कारण एक पेड़ बिल्कुल ही खोखला हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। आगे मुझे रास्ते में चलते हुए कुछ टेंट और कुछ दुकानें दिखाई दी। मालूम करने पर मुझे पता चला कि यह मेरे रास्ते में आने वाला तीसरा पड़ाव है और इस पड़ाव का नाम भी तीसरी है। यहाँ पर रात को रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जय शंकर भैया जी। जय शंकर। मैगी है भैया? मैगी बिल्कुल अवेलेबल है बड़े भैया। चलो 5 पैकेट 5 बना दो। बिल्कुल भैया, आपको हम पूरी सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। एक कितने का है? एक 50 का है भैया। अच्छा 50 रुपए का एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो बना दो, 5 पैकेट बना दो। मैं आपको तसल्ली बख्श मैगी खिलाएंगे जी। और आपको अभी जो एक भोले शंकर के दरबार में जाने का सौभाग्य मिला। ये 9 से 4 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और 4 बजे के बाद वहाँ कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं है। तो इसलिए तो प्रशासन ने टाइम दिया, सुबह 9 से 4 बजे तक श्रद्धालु को मंदिर जाने का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। आप जो भी हमारे पास आते हैं, हम भी सबको ये गाइडलाइन करते हैं ताकि कोई रास्ते में टाइम वेस्टेज ना करे, कोई भूले ना भटके ना, उसके लिए भी हम पूरी सहयोग करते हैं बड़े भाई। अच्छा। और ये आप सामान कैसे लेके आते हो ऊपर? सामान हमारे को जो हम मार्केट से इसको लाते हैं, इससे हमारे को डबल या ट्रिपल रेंट घोड़े का देना पड़ता है। जी जी। जिसके लिए हम आप लोगों को भी थोड़ा 10-5 रुपए एक्स्ट्रा लगवाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि रेंट ही हमारे लिए काफी दूर पड़ता है। पानी की यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है। जी जी। पानी यहाँ कहीं भी आप देख लो, जहाँ से अभी आया पानी कहीं रास्ते में नहीं है। नहीं था, नहीं था। तो इसलिए हमने भी बिस्लरी श्रद्धालुओं के लिए प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, धन्यवाद जी। श्री चूड़दार जी के रास्ते में आने वाला तीसरे पड़ाव पहुंच गए। इसका नाम भी तीसरी है। पहाड़ों में बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज, मेरी फेवरेट मैगी, यही खा रहे हैं। देखिए आप, करते हैं टेस्ट, फिर चलते हैं अपनी यात्रा पे, कराते हैं आपको महादेव जी के दर्शन। बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं हम। देखिए एकदम पूरी खुली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी ब्रीज, जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काश यहाँ की स्वच्छ, सुंदर, एकदम साफ, पोल्यूशन से रहित हवा मैं आपके पास भेज सकता इस मोबाइल के जरिए थोड़ी थोड़ी, तो आप जजमेंट लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंडी और कितनी साफ हवा है। जय शंकर। चूड़दार महादेव यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर रह गए। हमारे कहने और करने से कुछ नहीं होता जब तक महादेव ना हमें बुलाएं और वो हमें ऊपर अपने तक पहुंचने की शक्ति न दे, तो हम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी कठिन और जटिल रास्तों में से होकर गुजरता है ये ट्रैक। और हमें अपने माइंड को बिल्कुल कूल रख के, सेटअप करके धीरे धीरे कछुए की चाल पर आगे बढ़ना पड़ता है, वरना ऊपर जाने के बारे में आप भूल जाइए। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आप शंकर जी का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। इससे बड़ी आसानी से आपकी ये यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण होगी। रास्ते में कुछ क्षण थकावट सी हो गई थी, इसलिए सोचा थोड़ी देर बैठकर भजन सुना जाए और मस्ती की जाए। मेरे साथी पीछे रह गए, आ रहे बस वो। देखिए सुंदर नज़ारों को मेरे पीछे, बहुत सुंदर है, मन नहीं कर रहा यहाँ से आगे जाने का। सबना दा रखवाला शिव जी धमा ने बनाया बोले चूरमा, खाना पड़ेगा
शंकर। जय शंकर। आखिर वह जगह आप पहुंच ही गए जहाँ पर शंकर जी के प्रथम दर्शन होते हैं। देखिए मेरे हाथ की तरफ, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। मौसम साफ होने के कारण व्यू बहुत ही सुंदर लग रहे थे। धूप ने पर्वतों की शोभा और भी बढ़ा दी थी। अल्पाइन के वृक्ष जो मेरे ट्रैक के शुरू में से मेरे साथ चल रहे थे, अब वह भी खत्म हो चुके थे। इन सभी सुंदर नज़ारों को मैं अपनी आंखों में समेटता हुआ बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इतनी सुंदर जगह हो और मैं एक टाइम लैप्स ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चूड़धार महादेव जी के आखिरले 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है, वह ट्रैक 90 डिग्री के एंगल की तरह बिल्कुल सीधा है। बहुत ही चढ़ाई है श्री चूड़धार महादेव जी की मूर्ति की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप, थोड़ी थोड़ी किन्नर कैलाश जी की तरह। वह वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं ट्रैक के उस जगह पर पहुंच चुका था जहां से बादल मेरे से नीचे और मैं बादलों के ऊपर पहुंच चुका था। अभी मुझसे बहुत दूर ही सही, परंतु चूड़धार महादेव जी की मूर्ति मुझे साफ दिखाई दे रही थी। चलते चलते मैं अपने रास्ते में उस जगह पहुंच गया जहां से केवल थोड़ा ही रास्ता चलने के लिए है। एक गलत कदम भी मुझे भोलेनाथ की मूर्ति के पास तो ना सही, परंतु शंकर जी के पास अवश्य पहुंचा देता, क्योंकि मेरी बाईं तरफ बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई थी। यहाँ से गिरकर बचना असंभव था। मेरे रास्ते में भांति भांति के फूल भी खिले हुए थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भंवरे भी फूलों का रस निकालने में व्यस्त थे। इस जगह ज़्यादातर फूल पीले रंग के थे, जो कि मेरे पहने हुए कपड़ों से भी मेल खाते थे। इस जगह से चूड़धार महादेव जी की मूर्ति केवल 500 मीटर की दूरी पर ही रह गई थी और यहाँ से आगे का रास्ता सारे का सारा पथरीला था और इस रास्ते को इस ट्रैक का सबसे कठिन रास्ता माना जाता है, क्योंकि मूर्ति तक पहुँचने के लिए हमें बड़े बड़े और विशाल पत्थरों को क्रॉस करना पड़ता है। अब तो थकान भी मुझे बहुत अधिक हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे पत्थरों को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आखिर वह शुभ घड़ी भी आ ही गई जिसका मुझे पिछले एक दिन से इंतज़ार था। वो यह कि शंकर जी की मूर्ति कुछ ही दूरी पर रह गई थी। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि चूड़धार महादेव जी की विशाल भव्य मूर्ति मेरी आंखों के बिल्कुल सामने थी। यह विशाल और भव्य मूर्ति इसी वर्ष नहीं बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले वाली मूर्ति खंडित हो गई थी और उसे हटाकर इस मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 11,965 फीट है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी मौजूद है। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पर बहुत अधिक बर्फ गिरती है, परंतु फिर भी काफ़ी ट्रैकिंग करने वाले व्यक्ति इन दिनों बर्फ का आनंद उठाने
यहाँ पर आते हैं। मेरे रास्ते में जो फूल आए थे, मैंने उन्हीं फूलों का गुलदस्ता बनाकर शंकर जी को अर्पित किया। बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर हवा भी बहुत ठंडी थी और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। चूड़धार महादेव पहुँच चुके हैं। निर्विघ्न यात्रा संपूर्ण होते हुए करवा रहे हैं आपको दर्शन। कीजिए आप भी। चारों तरफ बादल ही बादल, देखिए आप, बहुत ही सुंदर औसम मौसम है। भोलेनाथ की कृपा है। इसके पश्चात मैंने शिरगुर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था, इसलिए मैंने शंकर जी को नमस्कार किया और आगे मंदिर की तरफ बढ़ चला। भोले 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 भोले। चूड़धार महादेव जी के दर्शन करने के पश्चात श्री शिरगुर महादेव जी के दर्शन करने भी जरूरी हैं, क्योंकि उनके दर्शनों के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर लकड़ी को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर में शंकर जी की छोटी पिंडी स्थापित है। कहा जाता है कि यह पिंडी अपने आप प्रकट हुई है। इस पिंडी पर जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के अंदर कैमरा अथवा मोबाइल लेकर जाना वर्जित है, जिस कारण मंदिर के अंदर मैं कैमरा नहीं ले गया। आप इस मंदिर के बाहर से ही दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार ही देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शंकर।